नमस्कार दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम क्लास 10th का एक सिविक्स का एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिस चैप्टर का नाम है आपका संघात्मक शासन व्यवस्था। उसी का एक टॉपिक है संघीय शासन व्यवस्था, भाषा नीति। तो चलिए हम शुरू करते हैं। भारत की संघीय शासन व्यवस्था, संघीय शासन व्यवस्था तथा भाषा नीति, भाषा नीति यानी भारत की भाषा नीति। ठीक है, संघीय शासन व्यवस्था यानी हम मुख्य रूप से जो टॉपिक पढ़ना है भाषा नीति। भारत की जो लैंग्वेज पॉलिसी क्या है, भाषा नीति क्या है इसकी, इंडिया की, इसके बारे में पढ़ना है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, भारत का कोई भी राष्ट्रभाषा यानी जो भारत का जो राष्ट्रभाषा है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है, भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। ना आप हिंदी बोल सकते हैं, ना हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, ना इंग्लिश भारत की राष्ट्रभाषा है। ठीक है, ये दोनों या जितनी भी भारत भाषाएं हैं, चाहे बंगला हो, पंजाबी हो, कन्नड़ हो, मलयालम, तेलुगु, जितनी भी भाषाएं, भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। यहाँ तक कि हिंदी भी भारत की राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ना इंग्लिश है। जिस प्रकार से भारत का कोई भी नेशनल रिलीजन, भारत की जो राष्ट्रीय धर्म है, कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है, ना हिंदू है, ना मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, कोई भी जितने भी भारत में धर्म पाए जाते हैं, कोई भी भारत का राष्ट्रीय धर्म नहीं है। ठीक है, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सेकुलर कंट्री है। यहाँ सभी धर्म के लोग, सभी धर्म मजहब के लोग बराबर हैं, एक हैं। ठीक है, सरकार की नज़रों में, सरकार के जो दृष्टिकोण से सभी धर्म के लोग, सभी मजहब के लोग बराबर हैं। ठीक है, इसलिए भारत जो है, भारत का ना तो कोई एक अपना राष्ट्रीय धर्म है, ना भारत का कोई राष्ट्रीय भाषा है, ना हिंदी है, ना इंग्लिश, ना अदर कोई भाषा है। ठीक है, लेकिन अगर हम अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ की राष्ट्रीय धर्म इस्लाम धर्म है। वहीं ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन का भी राष्ट्रीय धर्म ईसाई धर्म है, लेकिन भारत का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है। हम भाषा नीति की बात कर रहे हैं तो आप याद रखेंगे कि भारत का कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हाँ, इतना आप कह सकते हैं कि हर राज्य का अपना राजभाषा घोषित करने का अधिकार है। ठीक है, राजभाषा। तो राजभाषा जैसे हम लोग बिहार की बात करें तो बिहार की राजभाषा हिंदी है। क्या है, हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा। ठीक है, अदर भाषा उर्दू भी है, तो दूसरी जो लैंग्वेज है वह उर्दू है। ठीक है, तो भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ठीक है, लेकिन हम राजभाषा करें, जितने भी हिंदी पट्टी के राज्य हैं, चाहे बिहार हो, यूपी हो, झारखंड हो, आपका मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये सारे जो हिंदी पट्टी का जो भी स्टेट हैं, इनका अपना राजभाषा हिंदी है। ठीक है, लेकिन अदर और भी जो अदर स्टेट बच गए हैं, उस सब का अपना अपना राजभाषा हो सकता है। अगर हम बंगला की बात करें तो बंगला, पश्चिम बंगाल का अपना राजभाषा बंगला हो सकता है, पंजाब का अपना एक राजभाषा पंजाबी हो सकता है। जैसे कन्नड़, तमिलनाडु जाइए, कर्नाटक जाइए, वहाँ का अपनी भाषा, उनकी अपनी राजभाषा हो सकता है, चाहे वो इंग्लिश हो या कन्नड़ हो, मलयालम हो, तेलुगु हो। जो साउथ जोन के जो भी स्टेट हैं वो अपना राजभाषा वह घोषित कर सकते हैं। ठीक है, उसी नॉर्थ ईस्ट में जाइए, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, इस टाइप के जितने भी स्टेट उधर हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में, उसका अपना एक भाषा हो सकता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ भी जो बिहार, यूपी हैं, इनकी अपना राजभाषा हिंदी है, बट हमारी जो राष्ट्रीय भाषा है वह कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ठीक है, ना हिंदी है, ना इंग्लिश, कोई भी अदर भाषा हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। इसकी वजह यह था कि दोस्तों की जानते हैं कि भारत, हम ऊपर में लिखे हैं भारत की संघीय शासन व्यवस्था। क्योंकि भारत की जो संघीय शासन व्यवस्था का मतलब कि भारत जो होते हैं एक राज्यों का संघ है। ठीक है, जिसमें अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 यूटी केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये भारत क्या एक समुदाय है, मानिए पूरे एक परिवार है। सभी राज्य और केंद्र शासित, संघ शासित मिलकर एक भारत का निर्माण हुआ है, एक भारत मुल्क है, एक देश है। अगर मान लीजिए कि अगर भारत का राष्ट्रभाषा हिंदी घोषित कर देता तो फिर जो साउथ जोन के जो स्टेट हैं, वहाँ के लोग हैं, उनकी या तो मूल भाषा है, उनकी अपना क्षेत्रीय भाषा है, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम हो सकती है, या तो इंग्लिश भाषा हो सकती है। तो फिर हम लोग की अगर हिंदी घोषित कर देता राष्ट्रभाषा तो फिर भेदभाव हो जाता। इसी वजह से अगर आप जाइए पश्चिम बंगाल जाइए, उनकी मूल भाषाएं बांग्ला हो जाएगी, पंजाब चले जाइए तो उनकी मूल भाषा पंजाबी हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो है किसी भी भाषा को जो है राष्ट्रीय भाषा नहीं घोषित किया गया, ताकि सभी भाषाएं भारत में क्या हो, बराबर हो, सभी भाषाओं को बराबर का दर्जा मिले, किसी के साथ किसी प्रकार से कोई भेदभाव ना किया जाए।
ठीक है। और हमारा जो संज्ञा ढांचा प्रणाली है, संज्ञा शासन व्यवस्था है, वो भी बरकरार है। इसको देखते हुए भारत सरकार ने, हमारा संविधान निर्माताओं ने, भारत का ना तो कोई एक राष्ट्रीय धर्म घोषित किया गया, ना भारत की कोई एक राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया। हाँ, इतना कह सकते हैं कि जो भी ऑफिशियली काम होता है, चाहे वो कोर्ट का काम हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या पुलिस प्रशासन में, तो हिंदी इंग्लिश दोनों हो जाती है, बट जो भी ऑफिशियली काम होता है वो इंग्लिश में ही होता है, ठीक है। तो इंग्लिश कामकाज चल रहा है। लेकिन अब ये नहीं कि हमारी इंग्लिश राष्ट्रभाषा है, ऐसा नहीं है। ऑफिशियली सारे मैक्सिमम काम जो है वो इंग्लिश में हो रहा है, ठीक है। तो ना तो हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, ना हमारी राष्ट्रभाषा इंग्लिश है, ठीक है। ना हमारा कोई राष्ट्रीय धर्म है, हमारा राष्ट्रीय धर्म नहीं है। इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सेकुलर कंट्री है, सेकुलर स्टेट्स हैं, ठीक है। तो इतना याद रखेंगे। भारतीय संविधान में जो 8वीं अनुसूची है दोस्तों, संविधान का जो 8वीं अनुसूची है, कुल 12 अनुसूची है, जिसमें 8वीं जो अनुसूची है, भारत का 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। कितनी भाषाओं का? तो 22 भाषाओं का जो उल्लेख किया गया है। भारत संविधान का जो 8वीं अनुसूची, टोटल 12 अनुसूची है, तो 12वां अनुसूची में जो 8वां अनुसूची है, उसमें 22 भाषाओं का जिक्र उल्लेख किया गया है। तो यानी हमारे भारत में बहुत सारे भाषाएं बोली जाती है, लेकिन 22 भाषाओं का संविधान के जो अनुसार, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, 22 भाषाओं का मान्यता प्राप्त है। यानी जो भी है, ये 22 भाषाएं ही मुख्य रूप से भारत में बोली जाती है, ठीक है। अन्य भी भाषाएं बोली जाती है, लेकिन संविधान के अकॉर्डिंग जो 22 भाषाओं का जो है मान्यता प्राप्त किया। जितनी भी मान लीजिए एग्जाम होता है, कंडक्ट एग्जाम सरकार के द्वारा करवाई जाती है, ये 22 भाषाओं में प्रिंट होगा, ठीक है। और चूँकि 22 भाषाओं का जिक्र किया गया, ये 22 भाषाओं की जो भी अदर काम काज हो, तो ये 22 भाषाओं में ही होता है, ठीक है। तो मुख्य रूप से 22 भाषाएं भारत में जो है संविधान में मान्यता प्राप्त है। बिहार में जैसे भोजपुरी भाषाएं बोली जाती है, भोजपुरी भाषाओं को संविधान में मान्यता नहीं है, 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त नहीं है, ठीक है। तो मांग तो चल रहा है कि भोजपुरी को भी 8वीं अनुसूची में शामिल करो, है ना, भारत का 23वां भाषा बनाओ, लेकिन अभी तक इसको शामिल नहीं किया गया, ठीक है। तो आगे देखिए क्या होता है। तो आप याद रखेंगे, तो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, उसमें 22 भाषाओं का जिक्र किया गया। तो जो मुख्य भाषाएं हैं, मेन जो भाषाएं भारत में बोली जाती है, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, या अदर जो भी भाषा है, बंगला हो, पंजाब, ये सारे भाषाएं 22 भाषाओं में आ जाती है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का जिक्र किया गया? 22 भाषाओं को। तो भारतीय संविधान में 22 भाषाओं किस अनुसूची में जिक्र किया गया? 8वीं अनुसूची में जिक्र किया गया। तो आज एक छोटा टॉपिक था कि भारत की भाषा नीति, भारत की संज्ञा शासन व्यवस्था और भारत की भाषा नीति क्या है। तो भारत की भाषा नीति के अनुसार भारत का कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक है। हाँ, ऑफिशियली जितने भी ऑफिशियली कार्य काम काज होते हैं वह इंग्लिश में हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत की राष्ट्रभाषा इंग्लिश हो गया या हिंदी हो गया, तो वो ऑफिशियली कामकाज चल रहा है, ठीक है। ना भारत का राष्ट्रीय धर्म है, ना भारत की राष्ट्रभाषा है। हमारी जो राजभाषा है वो क्या है? हिंदी है। याद रखिए, 7-8 जो भारत में हिंदी पट्टी का जो स्टेट है, क्षेत्र है, उसकी अपनी राजभाषा हिंदी है। हर स्टेट का अपना अपना राजभाषा हो सकता है, ठीक है। अदर स्टेट जितना भी है उनकी अपनी क्षेत्रीय भाषा को राजभाषा घोषित कर सकते हैं। तो अपना अपना स्टेट का अपना अपना राजभाषा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं जो भारत की भाषा नीति था, लैंग्वेज पॉलिसी, आप वो समझ गए होंगे। फिर इसी तरह दोस्तों जो हम क्लास 10th का फुल्ली आपको हम कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम इतना ही छोटा टॉपिक था, भारत की भाषा नीति, मतलब संघात्मक शासन व्यवस्था एक चैप्टर है, उसी का एक टॉपिक है भारत की संज्ञा शासन व्यवस्था और भारत की भाषा नीति। तो उम्मीद करते हैं भारत की भाषा नीति आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।